डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में एनालिटिकल का जो पिछला टॉपिक यथार्थता और परिशुद्धता पर डिस्कस किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए मेथड ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन ऑफ एक्यूरेसी यानी यथार्थता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। किसी मापन की यथार्थता को प्रदर्शित करने की कई विधियाँ एवं कई इकाइयाँ हैं। इनमें से जो मेन मेथड है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि। किसी मापन के सही मान अथवा अधिकतम संभावित मान मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और हमारे द्वारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंतर को उस माप अथवा आकलन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये निरपेक्ष त्रुटि कब आएगी? जब प्रेक्षित मान में से सही मान को अपन घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। ई ए इज इक्वल टू ओ माइनस टी यानी ओ ऑब्जर्व्ड और टी आपकी ट्रू वैल्यू। निरपेक्ष त्रुटि का मान चिन्ह सहित उसी इकाई में प्रदर्शित किया जाता है जिस इकाई में मापन किया गया हो। उदाहरण के तौर पर किसी पदार्थ के एक नमूने के 2.62 ग्राम में ने विश्लेषण करने पर 2.52 ग्राम बताएं। अतः विश्लेषण की निरपेक्ष त्रुटि किसके बराबर होगी? -0.10 ग्राम। अर्थात ई ए की वैल्यू जब निकालोगे तो 2.52 माइनस 2.62 तो आपकी एरर कितनी हुई? आपके एब्सोल्यूट एरर -0.10 ग्राम। यदि किसी विश्लेषण में ज्ञात किया गया मान कई प्रेक्षणों का औसत मान है तब हम त्रुटि को औसत त्रुटि कहते हैं। किसी मापन की औसत त्रुटि को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रेक्षण की त्रुटि को ऑब्जर्व करके उसका एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दूसरा है इसका जो विधि है वो क्या है? रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि। सही मान की प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि अपॉन सही मान इंटू 100 यानी रिलेटिव एरर का जो परसेंटेज आप निकालोगे तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 100। ई आर बराबर इज इक्वल टू ई ए अपॉन टी इंटू 100। अतः उपयुक्त उदाहरण में सापेक्ष त्रुटि का मान क्या आया? ई आर इज इक्वल टू -0.10 अपॉन 2.62 इज इक्वल टू 100। तो ये कितने के बराबर आया? 3.8%। जो आपकी रिलेटिव एरर थी वो कितनी आई? 3.8%। कोई प्रेक्षित मान सही मान का कितना प्रतिशत है इसे उस मापन की रिलेटिव एक्यूरेसी कहते हैं। अर्थात सापेक्ष यथार्थता इज इक्वल टू प्रेक्षित मान अपॉन सही मान इंटू 100 यानी रिलेटिव एक्यूरेसी बराबर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इसके उदाहरण के सापेक्ष यथार्थता निकालनी है तो आपकी क्या हुई? 2.52 अपॉन 2.62 इंटू 100 तो ये कितनी हुई? 96.5%। ये सापेक्ष यथार्थता हुई। जब कोई मापन बहुत यथार्थता वाला हो और उसमें त्रुटि का मान 1% से कम हो तो ऐसी स्थिति में हम त्रुटि को पार्ट्स पर 100 के स्थान पर पार्ट्स पर 1000 पीपीटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि 100 में आपको ज़्यादा लगता है तो उसको अपन क्या कर दिया? प्रति 1000 के रूप में कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्वीकृत मान 36.97% की तुलना में विश्लेषण करने पर उसका प्रेक्षित मान 37.06% प्राप्त हो तो उसकी प्रति 1000 त्रुटि को निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस ट्रू।
तो 37.06% माइनस 36.97%, तो इसमें क्या आई 30 इक्वल टू 0.09%। अब इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो वही 0.09 अपॉन 36.97 इंटू 1000, तो 2.4 PPT अथवा 2.4 पार्ट्स पर 1000 के रूप में प्राप्त होती है। परिशुद्धता को प्रदर्शित करने की भी, ये तो किसकी थी, एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के तरीके थे। अब दूसरी आप क्या है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसिएशन को निकालेंगे, तो इसकी भी किसी प्रयोग की परिशुद्धता को प्रदर्शित करने की भी कई मेथड हैं, उनको आप एक दो मेथडों पर डिस्कस कर सकते हैं। जो पहला है औसत विचलन या माध्य विचलन, एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन। किसी प्रयोग के लिए उसके प्रेक्षित मान तथा उसके औसत मान का अंतर उस प्रयोग के लिए विचलन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। डेविएशन क्या हुआ कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, यानी d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार से ज्ञात कर सकते हैं। किसी मापन के लिए किसी विभिन्न प्रयोगों या विभिन्न ऑब्जर्व वैल्यूओं का विचलन का औसत मान माध्य विचलन या औसत विचलन कहलाता है। यानी माध्य एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी विभिन्न प्रेक्षणों के विचलनों का योग अपन प्रेक्षणों का संख्या। नोट इसमें क्या है, इसको कि विचलनों के योग में जब चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता तो केवल अंकों का योग किया जाता है। एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। उदाहरण के लिए यदि किसी विश्लेषण के जो रिजल्ट हैं वो कितने 15.67, दूसरा 15.69, थर्ड 15.74, फोर्थ 15.94, वे लास्ट 16.03 ग्राम प्राप्त हुए। इसके औसत मान की जब गणना करते हैं तो क्या करेंगे, इधर तो परिणाम और इधर विचलन। तो परिणाम की आपके वही पांचों कैलकुलेशन, उसका समेशन एक्स कितना है 79.07, और विचलन एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू अलग अलग निकाली तो 0.14 पहले में, उसके बाद इसी तरह से क्रम। तो इसका स्टैंडर्ड समेशन एक्स माइनस एक्स बार कितना है 0.68। तो समेशन जो आपके आए उसको एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो आपके समेशन एक्स की वैल्यू थी 79.07, और ये कितने हैं आपके पे सैंपल कितने हैं 5 हैं, तो इसको 5 का आपने डिवीजन कर दिया तो कितनी आई 15.81, यानी मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन की वैल्यू निकाली तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो आपके 0.68 अपॉन 5, तो ये कितना है 0.14 ग्राम, ये निरपेक्ष वैल्यू हुई। यथार्थता की भांति परिशुद्धता मापन को भी निरपेक्ष अंकों के साथ साथ सापेक्ष मानों में प्रकट किया जाता है, और रिलेटिव मीन डेविएशन को प्रतिशत अथवा प्रति हजार के रूप में प्रकट करते हैं। यानी परसेंटेज रिलेटिव मीन डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी इनटू 100। तो इसको उदाहरण को परसेंटेज RMD रिलेटिव मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 100, यानी 0.14 अपॉन 15.81 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.89% निकला। और इसको आप पर 1000 में करोगे तो आपके क्या निकल जाएगा 0.14 अपॉन 15.81 इंटू 1000, तो 8.9 पार्ट्स पर मिलियन PPT, 8.9 PPT। क्योंकि आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन को और ज़्यादा डिटेल में मांगा है, सिलेबस को जो आप देखते हैं मैं सारी उससे आपको थोड़ा समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुई, किसी मापन के लिए उसके विभिन्न मानों की परिशुद्धता को प्रदर्शित करने का ये
सर्वोत्तम विधि है, यानी बहुत अच्छी विधि है। इस विधि द्वारा किसी मापन के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षण हो तब भी उसकी परिशुद्धता की जांच की जा सकती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यदि प्रेक्षणों की संख्या 10 अथवा इससे कम हो तो मानक विचलन एस को निम्न प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एस इक्वल टू अंडर रूट एक्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। एन प्रेक्षणों के माध्य की परिशुद्धता एन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः माध्य का औसत विचलन एवरेज डेविएशन ऑफ द मीन क्या आया, ए डी अपॉन अंडर रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन की वैल्यू एस अपॉन अंडर रूट एन। मानक विचलन को कभी कभी सापेक्ष मानक विचलन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह माध्य की प्रतिशत मात्रा को मानक विचलन के रूप में प्रदर्शित करने की विधि है। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। सापेक्ष मानक विचलन इक्वल टू निरपेक्ष मानक विचलन अपॉन मध्यमान इंटू 100। उपयुक्त पदों को स्पष्ट करने के लिए हम क्या एक पदार्थ के तोल के अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, उनके आधार पर इसको समझा सकते हैं। 29.8 मिलीग्राम, 30.2 मिलीग्राम, और यानी 4 आपने वैल्यूज ली और उन चारों वैल्यूओं के औसत विचलन, मानक विचलन और इनके माध्य के लिए औसत विचलन और मानक विचलनों का परिकलित किया। उससे अपने को पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू इसके सापेक्ष सही आती है। तो परिणाम x ये अपनी 4 हैं जिनका समेशन x कितना आ रहा है 118.3 आ रहा है, जबकि विचलन x माइनस एक्स बार कितना आ रहा है 1.9 और विचलन का वर्ग x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर ये आपका कितना आ रहा है 1.40। तो एक्स बार इक्वल टू 118.3 अपॉन 4, तो ये कितना आया 29.6। निरपेक्ष औसत विचलन निकालेंगे तो समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो 1.9 अपॉन 4 तो 0.48 मिलीग्राम। तो सापेक्ष औसत विचलन क्या है इसका, औसत विचलन अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू का एवरेज वैल्यू इनटू 100। तो इसकी वैल्यू क्या आई 0.48 अपॉन 29.6 इंटू 100, तो ये कितनी आई 1.6%। और इसको पार्ट्स पर मिलियन में तो 1000 का वो कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी 16 पार्ट्स पर मिलियन। माध्य के लिए सापेक्ष विचलन निकालना है तो ए डी अपॉन अंडर रूट एन। ए डी मीन एब्सोल्यूट मीन है, इसकी वैल्यू 0.48 अपॉन 4। 4 इसमें क्या है सैंपल लिया आपने उनकी, तो इसका मान कितना आया 0.24 मिलीग्राम आपके प्राप्त हुआ। माध्य के लिए सापेक्ष विचलन की वैल्यू आप ज्ञात करते हैं तो इसके लिए क्या हुआ 0.24 अपॉन 2.96 इंटू 1000, तो ये कितना आया 8.1 पीपीटी पार्ट्स पर मिलियन। आपके इसको 1000 वाले को निकाल सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी जो वैल्यू है निरपेक्ष मानक विचलन एस इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स वार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, तो रूट 1.40 अपॉन 4 माइनस 1, तो आपके क्या है वैल्यू इसकी 0.68 मिलीग्राम। तो सापेक्ष मानक विचलन एस निरपेक्ष अपॉन माध्यमान इंटू 1000, तो 0.68 अपॉन 2.6 इंटू 1000, तो ये कितनी आई 23 पीपीटी। माध्य के लिए निरपेक्ष मानक विचलन स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो कितनी आई एस अपॉन अंडर रूट एन इक्वल टू 0.68 अपॉन रूट 4, तो ये आपकी कितनी आती है 0.34 मिलीग्राम। माध्य के लिए सापेक्ष मानक विचलन एस निरपेक्ष एस अपॉन मध्यमान एक्स बार इंटू 1000, तो ये कितनी आई 0.34 जो आप निकाल चुके हो अपॉन 29.6 इंटू 1000, तो ये कितनी आई 11 पीपीटी।
अब किसी मापन में प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाने से उसकी परिशुद्धता को भी जो आप ये रिजल्ट देख रहे हो उससे आप क्या किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किसी मापन में प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाने से उसकी परिशुद्धता को भी आप क्या है बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर भी इनमें देखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेक्षणों में प्रेक्षणों की संख्या n के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात s इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√n। स्वाभाविक है कि n के बढ़ने से विचलन कम होगा, और विचलन कम से तात्पर्य है परिशुद्धता अधिक। अतः किसी मापन की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए हम प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। तो इस जो आपने ये जो एग्जाम्पल देखे, इस आधार पर हम इनको क्या आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह के इनकी वैल्यूज आती हैं, कितना इनमें चेंजेज आता है। और एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों के अलग अलग मेथड हैं, जिनको आप उनके आधार पर भी इनको इस नतीजे पहुँच सकते हैं कि किन के रिजल्ट ज़्यादा सटीक होंगे। तो इसको हम और आगे भी डिस्कस करेंगे, पर जो आज मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं इनको आप सॉल्व करोगे एक बार समझने के बाद जो जो एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट में जो आपके 2-3 टॉपिक और इस यूनिट के बचे हैं उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।